दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू ऑफिशियल नोटिस देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, बहुत दिनों के बाद बीएसएससी की ओर से इंटर लेवल से संबंधित नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, आप सभी एग्जाम की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी परीक्षा होगी कब। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कौन कौन एग्जाम की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इसको लेकर भी आप लोगों को अपडेट देने वाले हैं। पहले चलिए सबसे पहले आप सभी नोटिस देखिए। और आप देखिएगा बीएसएससी की ओर से बहुत दिनों के बाद कोई भी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। और इस चैनल पर भी आप सभी वीडियो बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे, तो अब आप सभी को रेगुलर रूप से हर एक अपडेट मिलेगा। और आप में से कौन कौन CGL-4 को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को CGL-4 को लेकर भी अपडेट देने वाले हैं। इस वैकेंसी को लेकर भी अब आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये देखिएगा दोस्तों, बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, और आज से लगभग 10 दिन पहले देखिएगा तो बीएसएससी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव में यहाँ पर देखिएगा तो चेयरमैन चेंज किए गए। अब जो है श्री आलोक राज IPS, अभी देखिएगा तो वर्तमान में इससे पहले DGP थे, और DGP पद से हटने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो बिहार एसएससी के अध्यक्ष बनाए गए। और बाकी देखिएगा तो बहुत सारे इसमें मेंबर में भी बदलाव किए गए हैं। इतना देखिएगा, पहले इसमें क्या होता था कि एक यहाँ पर सचिव, बाकी यहाँ पर 1 से 2 यहाँ पर विशेष कार्य पदाधिकारी। तो अभी देखिएगा तो बहुत सारे सचिव, उप सचिव, ये सब चीज़ों में भी यहाँ पर नया आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए। और देखिएगा ये सब चीज़ों का बदलाव करने का बड़ा कारण ये है कि CGL-4 की वैकेंसी आने वाली है और बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें देखिएगा तो 25 लाख प्लस छात्र है। बिहार में अब तक सबसे अधिक इसी भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप हुआ है। पिछला रिकॉर्ड था बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का, जिसमें 18,60,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे। और इस बार बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल में पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया है। तो चलिए यहाँ से विज्ञापन संख्या 02/2023, जो कि आप सभी बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए 2023 में फॉर्म फिलअप किए थे। तो एग्ज़ाम का इंतज़ार में ही देखिएगा 2024 निकल गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर परीक्षा नहीं हो पाई। लास्ट टाइम आप देखिएगा तो 14 अगस्त को नोटिस जारी किया गया 2024 में कि यहाँ पर CBT एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन देखिएगा तो अभी तक कुछ भी यहाँ पर CBT को लेकर क्लियर नहीं हुआ कि CBT परीक्षा कब से होगी, क्या कुछ होगी। तो देखिए, अब आपको एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। 2025 में ही दोस्तों परीक्षा ली जाएगी। PT एग्ज़ाम भी 2025 में ही होना है। 2025 में ही आपको मेंस एग्ज़ाम भी देना है। और आप लोगों का ज्वाइनिंग सब कुछ यहाँ पर पहले जो भी लेट हुआ है, लेकिन 2025 में सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। इस भर्ती का देखिएगा टारगेट ये है कि अगस्त 2025 यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ही इस भर्ती को पूरा सब कुछ कंप्लीट किया जाए। तो बिहार एसएससी का देखिएगा तो पहले भी बहुत सारी इस तरह की भर्ती आई है। तो होता क्या है, शुरू में भले लेट हो, लेकिन बाद में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बाद वाली प्रक्रिया में आपको ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी आपके लिए सबसे मेन है PT एग्ज़ाम में रिजल्ट लेना। और अभी देखिएगा हाल फिलहाल में BPSC ये सब परीक्षाओं में आप देख ही रहे हैं किस तरह की चीज़ें हो रहा है। तो बेहतर होगा कि आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, जिससे आपका आसानी से PT एग्ज़ाम में रिजल्ट हो जाए। फिर जब आपका PT में रिजल्ट हो जाएगा तो फिर आपको मेंस एग्ज़ाम, और फिर इसके बाद कुछ पोस्ट में टाइपिंग है, और बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो कि बिना टाइपिंग वाला भी है। और आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है ये पूरा हो जाएगा। चलिए यहाँ से नोटिस देखिए, फिर आपको एग्ज़ाम को लेकर भी अपडेट देने वाले हैं। और आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि सर जी CBT परीक्षा ली जाएगी या फिर ऑफलाइन OMR सीट पे। देखिए, आज से लगभग 1 महीने पहले आप लोगों को अपडेट दिए थे कि अगर CBT परीक्षा को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो क्या था, यहाँ पर जनवरी महीने में खाली था, लेकिन फिर क्या हुआ कि बीच में नेट वाला एग्ज़ाम आ गया। और फिर देखिएगा तो फरवरी महीने में, पूरे महीने में SSC GD की परीक्षा है। तो यहाँ पर ये होता है कि दूसरा कोई परीक्षा है तो फिर परीक्षा हो नहीं पाएगी। तो देखिए, मार्च तक अगर परीक्षा संबंधित दूसरे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम ये सब चीज़ें नहीं होगा तो फिर आप लोगों की परीक्षा CBT ली जाएगी। अगर यहाँ पर शेड्यूल इस तरह से खाली नहीं रहेगा जिस तरह से पिछले 3-4 महीने से चला आ रहा है, तो फिर ये परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर भी ली जा सकती है। जिस तरह से पुराना वाला पैटर्न था, फर्स्ट इंटर लेवल, CGL-3, CGL-2, CGL-1, ये सब देखिएगा तो OMR सीट पर ही परीक्षा ली गई थी। तो ये नहीं है कि CBT ही परीक्षा ली जाएगी। अगर यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर वेट किया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि और 6 महीना इसी में निकल गया। तो बेहतर होगा कि ऑफलाइन OMR सीट पर ही परीक्षा ले लिया जाए। मेन है आपके लिए सरकारी नौकरी। और आपके अनुसार CBT बेस्ट है या फिर OMR सीट, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए, नोटिस को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 10 दिनों में बिहार एसएससी की ओर से फुल शेड्यूल कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें आपको PT एग्ज़ाम
पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्ज़ाम मेंस का रिजल्ट कब आएगा, सभी चीज़ों को लेकर फुल शेड्यूल जारी किया जाएगा। और परीक्षा जो शुरू होने की संभावना है दोस्तों, अगले 2-2.5 महीने के बाद आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सभी के पास जो भी अभी 2-2.5 महीने का समय है, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, यहाँ से एग्ज़ाम को लेकर क्लियर हो गया, शुरू में ही आप लोगों को क्लियर कर दिए कि परीक्षा आपकी कब हो सकती है। अभी चलिए ये नोटिस देखिए, और ये नोटिस आपके काम का है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर होगा क्या कि फाइनल सिलेक्शन से भी आपको बाहर होना पड़ सकता है। बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा आवश्यक सूचना है, ये देखिएगा 2025 का ये पहला नोटिस है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सिविल संख्या यहाँ पर देखिएगा। तो एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में क्या है कि तांती तत्वा से रिलेटेड जो कास्ट है, तो बिहार सरकार की ओर से एससी कैटेगरी में किया गया था। तो अगर आप इस कास्ट से आते हैं, तांती तत्वा कास्ट से है, तो एससी के जगह पर आपको ईबीसी प्रमाण पत्र बनाना है। ये कहाँ से बनेगा, तो ब्लॉक से आपको बनाना है ईबीसी प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, आय तीनों बनेगा। फिर इसके बाद आपका एनसीएल प्रमाण पत्र बनेगा। तो अब आपका जो नया वाला कैटेगरी है एससी के जगह पर ईबीसी हो गया है। तो आपको बिहार एसएससी की ओर से 1 सप्ताह या 10 दिनों में फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा। फिर आपको ईबीसी में यहाँ पर सुधार करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और साथ में आपको एनसीएल डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से यहाँ पर बिहार एसएससी का ये कहना है, जो भी यहाँ पर तांती तत्वा कास्ट से रिलेटेड है उसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग मूल कोटि में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो आपका अब जो कैटेगरी है ईबीसी कैटेगरी है। तो इसी को लेकर यहाँ पर देखिएगा 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर अनुसूचित जाति कोटि में रहे हैं, उसको यहाँ पर देखिएगा ईबीसी कैटेगरी में पुनर्स्थापित हो गया है। तो तद आलोक मुक्त विज्ञापन संख्या में देखिएगा तांती तत्वा जाति के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी एनसीएल प्रमाण पत्र आपको बना लेना है, और ये अपलोड करने का आयोग की ओर से जल्द ही ऑप्शन दिया जाएगा। फिर आपको अपना एनसीएल प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, कैटेगरी में सुधार करना पड़ेगा। तो संबंधित आवेदकों से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र करने हेतु आयोग का पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह है कि आपको पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे आप एनसीएल प्रमाण पत्र बना लें, क्योंकि इसमें देखिएगा बनने में लगभग आपको 1 महीने का समय लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर नोटिस जारी करके पहले ही आपको अवेयर कर दिया गया है। और अभ्यर्थी अद्यतन सूचना है तो बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या एग्ज़ाम डेट पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिएगा तो अभी हाल फिलहाल बहुत सारी सीएसबीसी में ही एग्जाम होने के बाद यहाँ पर सुधार का ऑप्शन दिया गया था। तो बिहार एसएससी आपको एग्जाम से पहले ही सुधार का ऑप्शन दे रहा है। मेन है कि रिजल्ट से पहले ये बिहार एसएससी को कभी भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर सुधार करवाना था। अभी आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इससे एग्जाम पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो फॉर्म फिलअप कर लिए सबका डेटा सब कुछ पहले से है। जो भी तांती तत्वा कास्ट से रिलेटेड है उसको एनसीएल प्रमाण पत्र ईबीसी बनाना है, और फिर से यहाँ पर सुधार करने का जब ऑप्शन दिया जाएगा सिर्फ यहाँ पर तांती तत्वा कास्ट से रिलेटेड ही सुधार का ऑप्शन रहेगा। तो आप सभी को अपना कर लेना है। रही बात एग्जाम को लेकर, तो देखिए अब आप सभी सीरियस होकर मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी अगर आप चूक जाइएगा फिर देखिएगा तो जब नोटिस आएगा तो आपके पास मुश्किल से महीने 1.5 महीने का समय रहेगा। इस महीने 1.5 महीने में आप सोचिएगा बहुत बेहतर तैयारी कर लेंगे तो हो नहीं पाएगा। जब नोटिस आएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, नया चीज़ पढ़े या फिर रिवीजन करे। तो बेहतर है कि अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अभी से आपके पास 2.5 से 3 महीने का अच्छा खासा समय है। अभी आपको देखिएगा रिजल्ट के लिए तो मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके, करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कीजिए। और आप सभी फुल प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। और देखिए कुछ दिनों में आप लोगों को ये भी क्लियर कर देंगे कि परीक्षा आप लोगों की सीबीटी होगी या फिर ओएमआर सीट, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा।